क्लास 10th वास्तविक संख्या है प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। जैसे में हम 2 टाइप में बताए थे, 1 नंबर सवाल को 2 टाइप में बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के आप 55 से सीख रहे हैं। कितना में बोल रहा है 200 देख लीजिएगा 255 डिवाइड 255 डिवाइड 867 7 इसको हम 3 बार में कटाएंगे। फर्स्ट में 3 में कटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए कितना बार में कटेगा। लेकिन हमको अंदाज से 3 में 5 15 का 5 हाथ में 1 और 5 15 1 16, ठीक है। 3 दूना 6 1 7। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2 0 1। अब आ जाएगा 255 को हम लोग 2 बार में कटाइए। ये 3 से तो 3 ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में कटाएगा तो 2 दूना 4, 0 के 0 और 2 का 2। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, 5 के 5 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 102। इसको हम 2 बार में कटाएंगे। 2 बार में कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 एकम 2 5 दूना 10। अब 1 कट गया। अब देखिए इसको निकालना है। 0 जब तक नहीं आएगा तब तक बनाया जाता है। 0 आ गया तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला होता है, ये बोला है दिखाने के लिए। तो चलिए अब इसको बनाया जाए। फॉर्मूला आता है, पेन ले जाए। ये इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये है 867 इज इक्वल टू 255 गुने 3 प्लस 102। अब आएगा 255। देख लीजिए यहाँ पे 855 गुने 3 प्लस 2। अब 255 इज इक्वल टू ए के मान, बी के मान हो जाएगा 102 और आर ए बी क्यू के मान हो जाएगा 2 और आर के मान हो जाएगा 51। तो इसका 255 इज इक्वल टू 102 गुने 2 प्लस 51, यही न था। अब नेक्स्ट क्या आएगा 102 और आएगा 51 गुने 2 प्लस 0। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 51 आंसर। ये एक का हम लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 में नेक्स्ट वीडियो में बनाए थे 1 और 2 क्वेश्चन, और इसमें हम इसका 1 का 3 नंबर बना दिए। अब इसका नेक्स्ट 2 नंबर बोला दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6
क्यू प्लस 1 या 6Q+3 या 6Q+5 का रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करना चालू करेंगे। अभी जगह है तो सॉल्व बोल रहा है। माना इसको मान लीजिए, माना धनात्मक सॉरी थोड़ा छोटा कर देना। माना धनात्मक धनात्मक मान लीजिए माना धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू क्या मान लीजिएगा ई। ठीक है, ए है, ए आपका फॉर्मूला याद होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम स्वर में माना धनात्मक पूर्णांक, नहीं तो धनात्मक पूर्णांक ए बी इज इक्वल टू बी का मान लीजिए बी भाजक मान लीजिए, भाजक ए क्या हो जाएगा भाज्य या बी क्या हो जाएगा भाजक इज इक्वल टू कितना दिया है 6 दिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या बोल रहा है, अति का प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन का विभाजन का आर से शेषफल इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो देखिए हम लोग ये बोल रहा है 6 भाज्य जो होगा 6, तो हम लोग जानते ही हैं ये शेषफल जो आता है भाजक से छोटा होता है, तो 6 से छोटा होगा, तो 6 से छोटा क्या क्या होता है 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट ले लीजिए, तो हम यहाँ पर जैसे में आल की जगह पे बोल रहा है बी इज इक्वल टू 6, भाजक इज इक्वल टू कितना माना 6, शेषफल कितना आता है तो भाजक से छोटा ही आता है, तो 6 से छोटा कौन कौन डिजिट है 0 1 2 3 4। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आर से शेषफल इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आर के मान पुट करेंगे, जैसे में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ये एक सेकेंड, सॉरी
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए के मान, बी के मान कितना माने थे 6, देख लीजिए बी के मान 6 प्लस क्यू, 6 प्लस क्यू प्लस ये स्मॉल प्लस आर। हम यहाँ से आर के मान हम 0 रख रहे हैं, तो बी के मान कितना था 6, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए बी के मान कितना माने थे 6 प्लस क्यू सॉरी इंटू क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 0। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये 0 मान के बैठा है। अब देखिए अब आर इज इक्वल टू कितना मानेंगे, आर इज इक्वल टू 1। अब आर के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 6 क्यू प्लस वो आर, आर के जगह पर क्या रख देंगे 6 प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू 6 प्लस आर का मान कितना 1। ठीक है, अब इसी तरह मान रख सकते हैं आर के बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो हम ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, आर के मान रखना है तो 0 1 2 3 4 5 तक मानना है। तो ए इज इक्वल टू शॉर्ट में नहीं ले जाना है, आर के मान कितना रखे थे 1 मान रखे थे। अब आर के मान कितना रखेंगे 2, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू बी के मान 6 क्यू प्लस आर के मान कितना रखना है 2। अब नेक्स्ट, अब आर के मान कितना रखना है, आर के मान 3 रखिए। तो ए क्यू प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए के मान नहीं रखा गया है, बी के मान 6 आया है। ठीक है, सॉरी बी के मान हम क्या माने हैं 6 क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर की जगह पर क्या हो जाएगा 3। अब ए इज इक्वल टू बी क्यू आर 3 रखे। अब आर कितना रखना है 4 रखा जाएगा, आर 4। तो ए इज इक्वल टू हम जानते हैं बी का मान कितना है 6 क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर के जगह पर क्या रखेंगे 4। अब आर के जगह पर क्या रखेंगे 5। तो आर इज इक्वल टू 5। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना आया था ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, अब मान हम लोग पुट कर दिए हैं, रुक जाइए। अब बोल रहे हैं तो दूसरे पेज पर लेकर चले जाना है, समझ में नहीं आया होगा तो दूसरे पेज पर लेकर चले जाना है। आर इज इक्वल टू 5। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 6 मान लीजिए, बी का मान क्या है 6 आया है और आर की जगह पर क्या रखना है
5 रख देना है। बी क्यू प्लस आर हम जानते ही हैं। अब देखिए, अब बोला है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं, तो हम लोग चेक कर लेंगे कौन कौन धनात्मक विषम संख्या है और कौन नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग 0 को रखेंगे, तो 6 क्या है, सम पूर्णांक है ना, तो ई नहीं होगा, 6 नहीं होगा। 0 आर का मान 0 नहीं होगा, आर का मान हम 1 रखना है, तो 6 + 1 ये क्या है, ये 6 1 7, ये विषम पूर्णांक है, 7 विषम पूर्णांक है, या इसमें इसको जोड़ा जाएगा तो 6 1 7, तब विषम पूर्णांक है। हाँ है, तो एक इसको लिख लीजिएगा। हम कोष्ठ लगा रहा है, आप मत एग्जाम हॉल में लगाइएगा या कहीं भी बनाइएगा तो ऐसा गोला मत लगाइएगा। यहाँ पर देखिए 6 2 8 विषम संख्या है कि सम संख्या है, सम संख्या विषम संख्या नहीं है। तो नेक्स्ट ये भी नहीं होगा, आर का मान 2 वाला नहीं होगा, 3 वाला। 3 में 6 + 3 कितना हो जाए, 6 3 9, ये हो सकता है। हाँ ये देखिए 6 = 4, 6 4 10, ये नहीं हो सकता है। 6 = आर = 5 का मान रखना है, आर के मान 5 रख रहा है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि हाँ 6 5 11 ये क्या है, विषम संख्या है। तो नेक्स्ट, अतः अब लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक (6q + 1, 6q प्लस कितना आया था 3, 6q + 5 के रूप का होता है, बन गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम थर्ड ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड ले रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना ले रहा है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम थर्ड ले रहा है। थर्ड नंबर सवाल हम बोर्ड पर देख रहे हैं, बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकें। इसमें ये नहीं बताया किस विधि से आप ज्ञात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ एल्गोरिथम से हम लोग इसका सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जैसे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे उसी टाइप से ये भी बना देंगे। तो देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, हम क्या बोले थे, कितना बोला है 32, तो छोटा वाला मान लीजिए क्या मानिएगा 12 वाला मान लीजिए ए, और छोटा वाला बी मान लीजिए। तो ए का मान कितना मान लीजिएगा, और ए = 616, सॉरी 616, बी = 32। अब इसको एलसीएफ निकाल दीजिए,
32 616 32 में 616 से निकाल दीजिए। तब 32 1 बार में ले जाइए परे, 2 बार में ले जाइएगा तो 2 2 2 3 दूना 6 62 एक बार में ले जाइए, एक बार में कट जाएगा परे। तब 32 यहाँ पर एक में से 2 नहीं जाएगा, एक में से हाथ छीन लीजिएगा तो 11 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 2 5 6 के 6। अब देखिए 32 में गुना कीजिए इसके पास तो 7 7 दूना 14 7 त्रिका 21 1 22, 8 से गुना कीजिए 8 दूना 16 8 त्रिका 24 1 25, 9 से कीजिए 32 में 9 से कर रहे हैं तो 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1 9 3 27 1 28, कितने बार में 9 बार में 288, 9 बार में देख लीजिए 9 दूना 18 और 3 27 1 28 288, इसे कम आया ना 2 बार में 9 बार में, सॉरी 9 बार में 288, 8 6 में से 8 नहीं जाएगा तो उसमें 16 16 में से हट जाएगा 8 कट कट, अब कितना हो जाएगा 32, 8 चौका 32, सॉरी 8 चौका 32। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए के मान कितना 32 सॉरी 616 गुण इज इक्वल टू बी के मान 32 गुने 19 प्लस 8। अब 32 इज इक्वल टू 8 गुने 4 प्लस 0 आंसर, सॉरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एसीए बराबर कितना सदस्य हो जाएगा 8 आंसर। यहीं तक ख़त्म कर रहे हैं अपने वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेट्स ऑल, थैंक